तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आइए हम और आप अक़ीदत व महब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत सैयदुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराने अक़ीदत महब्बत के साथ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें हमारी और आपकी सारी इंसानियत की हकीकत को बयान फरमाया है। इंसान को हमेशा अपनी हकीकत को याद रखना चाहिए। उसे कोई ओहदा मिले, इज्जत व शोहरत मिले, जिस्मानी ताकत व कुव्वत मिले, माशी दौलतमंदी मिले, हर हाल में अगर इंसान अपनी उस हकीकत को याद रखेगा तो कभी भी उसे इन मिली हुई नेमतों और दौलतों पर कभी भी वो तकब्बुर नहीं करेगा, फखरिया अंदाज में दूसरों के सामने पेश नहीं आएगा, बल्कि आजिज़ी और इंकिसारी जो सीरत रसूल का एक अहम बाब है वो हम और आप अपने अंदर इंशाअल्लाह ताला महसूस करेंगे। कुरान ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूने उम्महातिकुम। हर इंसान जानता है अल्लाह की वो जात है जिसने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से पैदा किया है। हर आदमी जानता है। और ये भी कमाल की बात है कि इंसान जिन चीजों को बारहा देखता है, इंसान का साबका जिन चीजों से बार बार पड़ता है, उसकी तरफ इंसान को तवज्जो नहीं जाती। मोहल्ले में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में बच्चे की पैदाइश होती है, एक नॉर्मल बात मानी जाती है कि हाँ फलां के यहाँ बच्चा हुआ है, फलां के यहाँ बच्ची हुई है। लेकिन कभी भी हम उस हकीकत की तरफ नजर नहीं करते जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दो नहीं, कुरान ने कई मकाम पर हमारी इस हकीकत को याद दिलाया है, जिसमें ये पहला मकाम है जिसको कुरान ने हमें फरमाया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूने उम्महातिकुम, कि अल्लाह की वो मुकद्दस जात है जिसने तुम्हें तुम्हारे माँ के पेट से पैदा किया, पैदा हो गए। आगे कुरान ने इरशाद फरमाया, ला तालमून शैआ, कुछ नहीं जानते थे। इस हकीकत को भी हर कोई जानता है कि कुछ नहीं जानते थे। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, माहौल और गिरदोपेश में मौजूद अशिया और उन चीजों का नाम तक नहीं जानता, रिश्तों को नहीं जानता, चीजों को के नाम को नहीं जानता। आहिस्ता आहिस्ता जब परवान चढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी उम्र आगे बढ़ती है, तब जाकर के उसे रिश्ते का फर्क मालूम होता है। माँ कौन है, बाप कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है और दीगर रिश्तेदारियां क्या हैं। और साथ ही साथ वो चीजों को जानता है, घर में मौजूद अशिया को वो जानता है कि इसे क्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं। लेकिन ये चीजें हासिल कैसे होती हैं? पहले तो कुरान ने फरमा दिया, पैदा हुए ला तालमून शैआ, कुछ नहीं जानते थे। उसके बाद आगे कुरान ने इरशाद फरमाया, वजअला लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा। जानने के लिए अल्लाह ताला ने तीन चीजों को बनाया है, कान, आंख और दिल। जअला लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा। कान बनाया, इंसान सुनता है उससे। आंखें बनाई, देखता है इंसान। दिल बनाया, इंसान जिन चीजों को आंखों से देखता है, इंसान जिन चीजों को कान से सुनता है, दिल उन चीजों को महफूज रखता है। और उसका कनेक्शन इंसान के दिमाग से इस तरह होता है कि आज हमारा और आपका सामना जिंदगी में पहली बार है।
मैं यहां से चला जाऊंगा, आप यहां रहेंगे, कुछ और मेहमान भी होंगे जो चले जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों तक हमारा चेहरा आपकी नजर में और आपका चेहरा हमारी नजर में बाकी रहता है। ये जानते हैं, ये ताल्लुक होता है इंसान का उस दिल से, और दिल का ताल्लुक दिमाग से होता है। आप अपनी जुबान पे नमक रखते हैं तो क्या आप कहते हैं? नमकीन कहते हैं कि मीठा कहते हैं? हमारे ज़हनो दिमाग में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से वो इल्म अता किया गया है कि हम किसी अशिया को या उसकी चीज़ों का जो मुलाहजा करते हैं तो उसकी हकीकत से हम वाकिफ हो जाते हैं। उसके लिए अल्लाह ताला ने आँख, कान और दिल अता फरमाया है, जिसके जरिए से इंसान उलूम के मराहिल से गुजरता है। और आगे कुरान ने सिर्फ इतना मुतालबा किया, लअल्लकुम तशकुरून, कि तुम्हें जो ये नेमत मिले है ताकि तुम इस पर अपने रब का शुक्र अदा करो। बेशक, सुभान अल्लाह। अब कान तो हमें मिल गया, नौजवान लोग बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। आज के ज़माने में कान का हम इस्तेमाल, बहुत कम ऐसे नौजवान होंगे जिनके पास कान में लगाने वाला बड्स ना हो, ईयरफोन ना हो। और हम तो हुस्न ज़न रखते हैं कि नाज शरीफ सुन रहे होंगे, किसी आलिम की तकरीर सुन रहे होंगे, हुस्न ज़न ही रख सकते हैं, वरना तो जानते हैं आप हकीकत क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कान क्यों बनाया है? सैयदुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के फैज़ याफ्ता थे। कुरान मुक़द्दस की जब आयत नाजिल होती तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा, कुरान मुक़द्दस की आयत की तफसीर हुआ करती थी। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत कर रहे हैं और इस आयत की तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कान इसलिए पैदा फरमाया है, लितस्मऊ मवाइज़ल्लाहि ताला, ताकि तुम अल्लाह की नसीहतों को सुनो। यानी कान के पैदा करने का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुन के फरमा रहे हैं। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आगे इरशाद फरमाते हैं कि कान का दूसरा मकसद है लितस्मऊ नुसूसल कुरान वल अहादीस, ताकि तुम कुरान की आयतों को, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस तैयबा को अपने कान से सुनो। अब आप बताइए कि दिन गुजर जाता है, साल गुजर जाते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि आपके कानों में, अब तो ये जलसे हो रहे हैं, महफिलें हो रही हैं, इन जलसों और महाफिल की शक्ल में हम और आप इनके सदक़े में कुछ ना कुछ बयान सुन लेते हैं, कुछ ना कुछ कुरान की तिलावत हमारे कानों में आ जाती है, अहादीस तैयबा के अल्फाज हमारे कान में आ जाते हैं। वरना वो लोग जिनका ताल्लुक मदारिस से नहीं है, वो लोग जिनका ताल्लुक तालीम व ताल्लुम और कुरान व अहादीस के सीखने से नहीं है, पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन शायद कभी अल्लाह ताला की जानिब से तौफीक हो कि वो कुरान की आयतें सुने या अहादीस तैयबा सुने। अब जान लीजिए आप कि अल्लाह ताला ने कान को बनाया इसीलिए है कि अल्लाह ताला की जो नसीहतें कुरान मुक़द्दस में मौजूद हैं, रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से जो नसाहे साबित हुए हैं, उन्हें सुना जाए और कुरान और अहादीस के नुसूस और उनकी इबारतों को सुना जाए। ये मकसद खुदाबंदी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मकसद है कान के पैदा करने का। और अगर हम इसमें नहीं इस्तेमाल करते हैं तो ये तख्लीक़ खुदाबंदी की तब्दीली है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक की तब्दीली कितना बड़ा जुर्म है वो सब आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस शय को जिस मकसद के लिए पैदा फरमाया है, अगर हम उस मकसद में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो गोया हम अपने रब की खुली नाफरमानी कर रहे हैं। कान के पैदा करने का ये मकसद है। निगाहें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों पैदा फरमाई? कुरान ने फरमाया ले तस्मऊ, ये तो हो गया, कान हो गया। उसके बाद कुरान मुक़द्दस की आयत व जाल लकुमुस समा के बाद वल अबसार है, निगाहें हैं। अब जरा गौर से सुन लीजिए, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला शायर अहले सुन्नत तशरीफ लाएं, आप हजरात उनका कलाम समाअत फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने निगाहें अता की हैं गैर महरम को देखने के लिए नहीं। अल्लाह ताला ने निगाहें अता फरमाई हैं हराम चीजों की तरफ निगाह को उठाने के लिए नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इसकी तफसीर में आगे इरशाद फरमाते हैं, लितुबसिरू मा अनअमल्लाहु ताला बिही, अल्लाह ताला ने जो तुम्हें इनाम अता फरमाया है उसे देखो। फिर खुद अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आगे इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो इनाम दिया है वो क्या है?
वो ये है कि मिन इखराजिकुम मिन बुतून उम्महातिकुम इला अंसिरतुम रिजाला, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से पैदा किया और पेट से पैदा करने के बाद तुम्हें एक मुकम्मल मर्द बनाया है। बेशुमार समाज में ऐसा होता है, आप देखते हैं एक माँ के पेट में हमल होता है, वो ज़ाये हो जाता है, मुद्दत तक मुकम्मल नहीं होती कि उससे पहले पहले वो ख़त्म हो जाता है। बच्चा पैदा होने के बाद बचपन में ख़त्म हो जाता है, पैदा हुआ तो उसमें कोई ना कोई ऐब होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से तख्लीक के ये मराहिल का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने आँखें इसलिए हमें अता फरमाई हैं ताकि तख्लीक के जो मराहिल अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से हमें अल्लाह ताला ने बचपन से लेकर के जवान बनाया है, एक ताकत वाला मर्द बनाया है, तो हमें अपने ताकत पर नाज करने के बजाय अल्लाह रब्बुल इज्जत की उस कुदरत को देखना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की उस हिकमत को देखना चाहिए कि किन हिकमतों के जरिए से और किन मराहिल से गुजार करके अल्लाह ताला ने हमें इस मकाम पर पैदा फरमाया। तब जाकर के आपको यह एहसास होगा कि हमारी ये ताकत, हमारी ये कुव्वत, हमारी ये जवानी, हमारा ये खूबसूरत जिस्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सिर्फ और सिर्फ नाज करने के लिए नहीं, दूसरे पर फौकियत जाहिर करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप पर गौर करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा फरमाया। हजरत आप क्या नाम है कि कुरान मुकद्दस की आयत 30वें पारे में बहुत मशहूर सूरत है, पढ़ते हैं सूरह तारिक। अब देखिए अल्लाह ताला ने हमें निगाहें इसलिए अता फरमाई कि इंसान उन निगाहों के जरिए से अपने पैदाइश के मराहिल पर गौर करे, अपने आप को वो सोचे कि किस तरह से अल्लाह ताला ने मुझे पैदा फरमाया, किन नाजुक मराहिल से गुजर करके हम एक जवान मर्द हुए हैं। कुरान ने उसी को सूरह तारिक में जिक्र किया है, फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक, इंसान को चाहिए कि वो गौर करे वो किस चीज से पैदा किया गया। पहले कुरान ने दावत दिया, कुरान ने आपको मुतालबा किया है, ऐ इंसान तुम्हें खुद चाहिए कि तुम गौर करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें किस चीज से पैदा किया है। अब जबकि इंसान का मामला यह है कि वो सुस्त है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नसीहतों से गाफिल है, इबादत खुदाबंदी से गाफिल है, उसके हुक्म खुदाबंदी से वो पर्दापोशी किए हुए है, तो खुद कुरान ने आगे इरशाद फरमाया तुम नहीं देखते हो, तुम्हें चाहिए देखना चाहिए लेकिन नहीं देखते। तो कुरान ने खुद जवाब दिया, खुलिका मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्ब वत्तराइब, कि ऐ इंसान तुम एक उछलते कूदते हुए पानी से पैदा किए गए हो जो सुल्ब और तराइब से निकलता है। कुरान ने सुल्ब जिक्र किया है, तराइब जिक्र किया है। मर्द की रीढ़ की हड्डी जहां जाकर खत्म होती है वो मर्द का मरकज़े नुतफा है, वो मर्द का मरकज़े मनी है जहां से निकल करके माँ के रहम में जाता है। और माँ के बारे में कुरान ने इरशाद फरमाया तराइब, ये दो सीने की जो हड्डी है इसके बीच में थोड़ी सी गहराई आप देखेंगे, हर आदमी अपने सीने पर उंगली रख करके देख सकता है, सीने का की दोनों हड्डी जहां आकर मिलती और जुदा होती है, ये वो हिस्सा है गहराई का जिसको कुरान ने तराइब जिक्र किया है। औरत के इस्तिक़रारे नुतफा और मनी के ठहरने का जो मकाम है वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो ये है। एक इंसान जब पैदा हुआ है तो इस मकाम से निकल करके वो रहम में पहुंची है, बाप की पीठ से निकल करके वो रहम में पहुंची है, तब जाकर के इंसान तुम्हारी विलादत हुई है। सूरह नूर में तो पूरी, सूरह मोमिनून में तो पूरी तफसील जिक्र कर दी गई है। कुरान ने इरशाद फरमाया कि लक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, मुख्तलिफ तरह की मिट्टियों से अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। हज़रत आदम की तरफ इशारा है, मुख्तलिफ तरह से पैदा हुए। फिर उसके बाद हुआ क्या कि वजअलना नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, नुतफ़े को, माद्दे मनविया को अल्लाह ताला ने एक मजबूत मकाम में रखा, वो है माँ का रहम, वो मजबूत मकाम है। फिर पूरी तफसील है, मैं आयत पढ़ता रहूंगा, काफी तफसील हो जाएगी। आगे जुमला मैं बयान कर रहा हूँ, आयत का मफहूम है। उसके बाद है कि वो नुतफा रहा, नुतफे के बाद वो खून बना, खून के बाद वो मुज़ग़ा जमा हुआ बना, फिर वो गोश्त का लुथड़ा बना। फिर आगे कुरान ने इरशाद फरमाया फ़कसौनल इज़ाम लहमा, फिर अल्लाह ताला ने उन गोश्त पर हड्डियाँ चढ़ाई। फिर उसके बाद एक मुद्दत के बाद हम और इंसान दुनिया में आते हैं। सुभान अल्लाह। ये इंसानी तख्लीक के मराहिल हैं जिसको अल्लाह ताला ने पहले ही फरमा दिया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम। ये कोई मामूली मरहला नहीं है, उस मराहिल से गुजरने वाली एक माँ जानती है, और पैदा होने के बाद परवरिश के मराहिल को बाप जानता है। हम तो पैदा हो गए, हमारी जिंदगी किस तरह से बचपन से जवानी की तरफ गुजर गई। अब जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से तुम्हारी पैदाइश के मकसद को याद दिलाया जा रहा है,
तो पर्दा पोशी किए हुए हैं, उससे निगाहें फेरे हुए हैं, उससे एराज किए हुए हैं, उसकी तरफ नहीं जाने की कोशिश करते हैं। कुरान ने तो सिर्फ इतना ही मुतालबा कर लिया कि तुम्हें आंखें दी हैं तो आंख का इस्तेमाल कीजिए, तुम्हें कान दिया गया है जिस मकसद के लिए उसमें इस्तेमाल कीजिए, तुम्हें जो दिल अता किए गए हैं उस मकसद के लिए इस्तेमाल कीजिए, और इस्तेमाल करने के बाद लअल्लकुम तशकुरून, अपने रब का शुक्र भी अदा कीजिए। बेशक सुभान अल्लाह। तो हम तो शुक्र इन चीजों पे कभी नहीं अदा करते, जबकि अब तो इतनी बात वाज़ेह हो गई कि अल्लाह ताला ने हमें कान दिया है सुनने के लिए, तो कुछ सुनने के लिए तैयार रहिए। हमें अल्लाह ताला ने निगाहें दी हैं देखने के लिए, तो उन चीज़ों को देखिए जिन चीज़ों के देखने का मुतालबा खुद कुरान कर रहा है, जिन चीज़ों के देखने का मुतालबा अहादीस तैयबा में रसूल कायनात की ज़िंदगी और सीरत तैयबा बयान कर रही है। अगर उस मरहले को लेकर के आप चलेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़िंदगी भी कामयाब होगी, वरना ज़िंदगी भर इस बात का अफसोस करते हुए रहेंगे कि मुसलमान को इसके साथ ये हो रहा है, मुसलमान परेशान हाल हैं, उनके साथ दो रुखा सुलूक किया जा रहा है, उसे सानवी दर्जे का शहरी समझा जा रहा है। ये कोई और बात नहीं है, हमने उन हकीकतों को भुला दिया है, हमने अपनी उस सच्चाई को भुला दिया है जो हमारा और हमारे अपने रब का कनेक्शन और ताल्लुक होना चाहिए, उसको ख़त्म कर दिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी अपनी रहमत से मुँह को मोड़ लिया। बेशक सुभान अल्लाह। कुदरत खुदाबंदी उन्हीं की तरफ मुतवज्जह होती है जिनका ताल्लुक और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से होता है। जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने माँ के पेट से पैदा फरमाया है, उस मकसद में अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या बहुत मशहूर है, हर कोई इसको जानता है, लेकिन जिस पैराए बयान में मैं बयान करने जा रहा हूँ, ज़रा उसे गौर से सुन लीजिए आप, और तब आपको मतलब एहसास होगा इस बात का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद यूं ही नहीं नाजिल होती, उसके मदद के नुज़ूल के असबाब पैदा करते हैं, तब रहमत खुदाबंदी जोश में आती है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मदद नाजिल होती है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम को तबलीग कर रहे थे, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, बस वो तबलीग किए जा रहे हैं। उनकी कौम उनके नबी होने को, अल्लाह के एक होने को तस्लीम नहीं कर रही थी। इस तरह से बात आगे बढ़ी, कुछ ज़माना गुजरा, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम से नाराज़ होकर के चले गए, जाने लगे, दरिया के उस पार जाना था, कश्ती में सवार हुए, कश्ती जब बीच दरिया में पहुंची तो डूबने लगी, हचकोले खाने लगी। उस ज़माने में किसी कश्ती के डूबने के जो असबाब हुआ करते थे वो हुआ करते थे क्या कि कोई गुलाम अगर अपने आका से भागा हुआ है तो उसकी वजह से कश्ती डूबने लगती थी। अब पता किया गया कि इस कश्ती में कौन सा ऐसा शख्स मौजूद है जो अपने आका से नाफरमानी करके या अपने आका की बातों को छोड़ करके उसके हुक्म की तकमील किए बगैर वापस जा रहा है। किसी ने, कोई गुलाम ऐसा था ही नहीं वहां पे जो ये फैसला हो पाता कि मैं हूं, मेरी वजह से कश्ती डूब रही है। कुरा डाला गया, जब कुरा डाला तो नाम हजरत यूनुस का आ गया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आया। तो लोगों ने कहा, उन्होंने भी कहा कि नहीं, मैं तो आज़ाद शख्स हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं कि मैं अपने आका से मतलब भाग रहा हूं उसके हुक्म को छोड़ करके। दोबारा कुरा डाला गया, फिर उसके बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आया। 3 मरतबा जब कुरा डाला गया, तीनों मरतबा हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आया। अब उस वक्त कश्ती में मौजूद तमाम लोगों को बचाने का तरीका यही था कि जिस शख्स का नाम आ रहा है, तब उन्हें ये बात ज़हन में आई और कुरान मुक़द्दस ने उसको जिक्र भी फरमाया, फज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि, कि उनका गुमान ये था कि वो इन कौम को छोड़ के चले जाएंगे, अपनी अलग ज़िंदगी गुजार लेंगे और फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ये मामला किया कि जब कुरान में उनका नाम आया तो लोगों ने कहा कि ऐसा है कि आपको दरिया में फेंका जाएगा, तभी जाकर के बाकी लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। इधर फैसला किया जा रहा था हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दरिया में डालने का, उधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद ही दरिया में छलांग लगा दी और कूद गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह साफ़ात में पूरी तफसील के साथ जिक्र किया गया है। सूरह साफ़ात की आयत है, फल्तक़महुल हूतु व हुवा मुलीम, एक मछली को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, उसने मुंह खोले हुए थी मछली, फल्तक़महुल हूत, मछली ने हज़रत यूनुस का लुक़मा बना लिया।
वह हुआ मुलीम। और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने आप को कोस रहे थे, अपने आप पर लान तान कर रहे थे, अपने आप की मलामत कर रहे थे कि मुझे अपनी कौम को छोड़ के नहीं आना चाहिए था, मुझे अपने कौम की तबलीग को की तकमील करनी चाहिए थी, मुझे उन्हें अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाना चाहिए था। और इसी आलम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मछली ने उनके अपने पेट में उसे ले लिया। आप ज़रा तसव्वुर करेंगे कि कब्र की जो कोठरी होती है वैसे ही किसी जानवर के पेट में आप चले जाएं तो क्या आलम होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म था कि तुम्हें यूनुस को खाना नहीं है, बल्कि अपने पेट को सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए कैद खाना बनाना है बस। अब उधर मछली ने पेट में ले लिया। कुरान मुक़द्दस ने इरशाद फरमाया लौला मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बतनिही इला यौम युबअसून, कि अगर वो तस्बीह बयान करने वाले, अल्लाह को याद करने वाले, अल्लाह के फरामीन पर अमल करने वाले, अल्लाह को हमेशा याद रखने वाले अगर बंदों में से ना होते, ललबिसा फी बतनिही इला यौम युबअसून, तो क़यामत तक हज़रत यूनुस उसी मछली के पेट में मौजूद होते। सोचिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर क्या फरमाया। कुरान की आयत है, हमारे लिए मिसाल राह है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये आयत है कि हज़रत यूनुस मुसब्बिहीन में से थे, अल्लाह की तस्बीह तहलील बयान करने वाले थे, इबादत गुजार बंदों में से थे, अल्लाह से उनका ताल्लुक और कनेक्शन था। फरमाया कि अगर वो ऐसे ना होते तो क़यामत तक उसी मछली के पेट में रहते। लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के नबी थे, अल्लाह की इबादत करने वाले थे, अल्लाह के अहकाम फरामीन पर अमल करने वाले थे। इसी वजह से उसके बाद सूरह क्या नाम है कि अंबिया में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ जिक्र की गई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ फरमाई रब ताला की बारगाह में। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने तो फनादा फिज़ ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ज़ुलुमात मछली के पेट को यहाँ तारीकी से ताबीर किया कुरान ने। फनादा फिज़ ज़ुलुमात कि उस तारीकी में मछली के पेट में भी हजरत यूनुस ने पुकारा और निदा दी, अल्लाह इलाहा इल्ला अंता, ऐ परवरदिगार तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कमी मेरी ही थी। अब जरा गौर कीजिए, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब अपने रब को पुकारा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को निदा दी इस जुमले के जरिए से, तो कुरान का इरशाद है फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। देखिए कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस के बारे में फरमाया फस्तजबना लहू, उनकी दुआ को हमने कबूल किया, व नज्जयनाहु मिनल गम, मुसीबत से हमने उन्हें नजात दी। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। उसके बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नजात तो मिल गई, वो मछली के पेट से बाहर तो आ गए, लेकिन आगे मोमिनीन को खिताब करते हुए कुरान ने इरशाद फरमाया व कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, ऐसे ही हम मोमिनीन को भी नजात देते हैं। जिस तरह हज़रत यूनुस को नजात दी, वो तस्बीह तहलील करने वाले थे, अल्लाह की इबादत करने वाले थे, इस वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें पहले एक कैद खाने में मछली के पेट में रखा और उनकी तस्बीह तहलील की बुनियाद पर, उनकी इबादत गुजारी की बुनियाद पर, अल्लाह से उनके ताल्लुक की बुनियाद पर उन्हें अल्लाह ताला ने उन्हें मछली के पेट से आज़ादी अता फरमाई। व कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारा भी हाल यही रहा कि जिस आँख कान को अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए पैदा फरमाया है, अगर उस मकसद में इस्तेमाल करते रहे, अल्लाह से अपने ताल्लुक को बरकरार रखते रहे, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकाम व फरामीन पर अमल करते रहे, कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, तो ऐसे ही हम मोमिनीन को भी नजात देते हैं। तो नजात की उम्मीद अगर आप लगाए हुए हैं, कामयाबी की उम्मीद अगर आप लगाए हुए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ दावे से काम नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। आपने बहुत अच्छा कर लिया, टाइटल लगा लिया, और इस वक्त ट्रेंड भी चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये आपने लिख लिया, सीने पे आपने लगा लिया, जुबान से आपने कह लिया। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा इतना आसान नहीं है। मोहब्बत का दावा है तो मोहब्बत के तकाजे को पूरा करना पड़ेगा। कुरान ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, सबसे पहला दावा हमारा रब से है कि उससे मोहब्बत है। हम जिस रब की इबादत करते हैं, हम जिसके सामने सजदा रेज होते हैं, आदमी किसी के सामने सजदा रेज होता है,
आदमी किसी के सामने अपने सर को झुकाता है, इसी बुनियाद पर उसकी ताजीम के लिए खड़ा होता है, तो उसकी नजर में वो मुअज़्ज़म मुकर्रम होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा रब है, हमारा उस पर यकीन है, तौहीद का दारो मदार उसी पर है। लेकिन मोहब्बत का दावा अगर हम कर रहे हैं तो कुरान ने इरशाद फरमाया फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके मोहब्बत अल्लाह की से मोहब्बत का दावा है, रसूल कायनात की इत्तिबा और पैरवी भी है। और अगर रसूल कायनात की इत्तिबा और पैरवी आपने कर ली तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें महबूब कर लेगा। ये कुरान की एक आयत है जो बारहा मुकर्रिरीन इसे अपना मौज़ूए सुखन बनाते हैं। लेकिन उसके बाद तकाज़ाए मोहब्बत को अगर आप गौर करें तो नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का हमने दावा किया, लेकिन आपकी सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे। रसूल कायनात अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा किया, उनके कैरेक्टर और किरदार को अपने अंदर लाने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारा तो हाल ये है, नौजवानों का आलम ये है कि अगर वो किसी के कैरेक्टर और किरदार को अपनाते हैं तो वो दाढ़ी देखते हैं कि किसी हीरो या किसी क्रिकेटर की कैसी है, उसके मुताबिक दाढ़ियां रखते हैं, उसके मुताबिक सर के बाल रखते हैं, उसके मुताबिक वो जिसमें लिबास पहनते हैं। अगर पूछा जाए कि अरे भाई ये कौन सी दाढ़ी है, तो फलां क्रिकेटर या किसी हीरो का नाम ले लेते हैं। लिबास पूछा जाए कि बड़ा नया लग रहा है, कहा आजकल ट्रेंड में चल रहा है, फलां पहन करके आया था। अरे हैरत ज़दा इस बात पर आपको होना चाहिए कि शोबाए जिंदगी का कौन सा ऐसा शोबा नहीं जिसको रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा में ना मिले। लिबास पहन करके रसूल करीम ने दिखाया, बालों को रख करके रसूल करीम ने दिखाया है, अपने चाल के जरिए से चलने का तरीका बताया, इस्तिंजा पाखाने तक का तरीका सीरत नबवी में मिलता है। तो फिर हमें अगर आइडियल बनाना है, अगर हमें रोल मॉडल बनाना है, अगर हमें किसी को फॉलो करना है, अगर किसी की सीरत की पैरवी करनी है और किसी के कैरेक्टर को अपने अंदर लाना है, तो हमें इस बात पर खुशनसीबी जाहिर करनी चाहिए और इस बात पर फख्र करना चाहिए कि हमें आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अता किए गए और उम्मत मोहम्मदिया में से हमें पैदा किया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तब आपका दावा सही है। आप मजाजी मोहब्बत करते हैं। नौजवान अगर किसी से ताल्लुक हो गया उसका, तो अगर रात 2 बजे भी मैसेज आ जाए तो नींद खुल जाती है। ये मोहब्बत का तकाजा होता है। घंटी बजी नहीं कि दिलो दिमाग लगा रहता है उसी तरफ की, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मैसेज कहीं मेरे महबूबा की तरफ से तो नहीं आया। ये एक मजाजी मोहब्बत है जिसको कह लीजिए कि मोहब्बत से कहीं ज़्यादा शहवत का दखल होता है, और उस शहवत की तकमील अगर हो गई तो सारी मोहब्बत गई बाढ़ में, साइड लग जाती है, सारा मोहब्बत का भूत उतर जाता है। अब देखिए कि मोहब्बत का आलम तो ये है कि रात गुजर गई पता ही नहीं चला। अच्छा, पहले मुझे एक बात वाकई बड़ी हैरत लगी और अब यकीन भी हो गया कि हम लोग जो उलमा इकराम भी बैठे हुए हैं, आप भी जानते हैं, सीरत तैयबा पढ़ते थे औलिया इकराम की, अम्बिया इकराम की, कि भाई पूरी पूरी रात वो सजदे में रहते थे, पूरी पूरी रात वो कुरान की तिलावत करते थे, पूरी पूरी रात वो दुआ में मशगूल रहते थे। तो बड़ी हैरत होती थी कि आखिर वो पूरी रात कैसे रहते थे। हम तो आधा घंटा कुरान की तिलावत करते, दिल घबरा जाता है कि चलो चाय पी करके आते हैं, चलो थोड़ा सा टहल करके आते हैं, पता चला तिलावत तो आधे घंटे हुई, टहलना 1 घंटा हो गया। ये हमारी कैफियत है, यानी हमारे दिल का लगाव कि अगर हमें नमाज भी पढ़नी है, जैसे मखसूस रातों में आप जागते हैं, शब बरात है, शब मेराज है या शब कद्र है, तो उसमें यही हाल हमारा होता है कि एक रात भी मिली अगर इबादत के लिए तो हम ये सोचते हैं कि पूरी रात पढ़ना है, लेकिन पता चला कि दिल की कैफियत ऐसी है, घबराहट पैदा होने लगी। तो सवाल हमारे जहन में ये आ रहा था कि हमारे बुजुर्गाने दीन पूरी पूरी रात किस तरह से इबादतों में मशगूल रहते थे। एक पांव पर खड़े होकर के कुरान मुकद्दस खत्म हो गया, एक सजदे में सुबह हो गई, एक कयाम में सुबह हो गई, आखिर उनका दिल कैसे लगता था। आज के जमाने ने उसका जवाब दे दिया है कि दिल जिस चीज से इंसान लगाता है फिर रात का पता नहीं चलता है। जब मोबाइल हाथ में आता है तो जब अचानक नजर पड़ती है तो पता चला ओहो 2 बज गया, यानी अभी तो 10 और 11 बज रहा था और अचानक जब दोबारा निगाह पड़ती है तो 2 और 3 बज रहा होता है। मतलब इंसान का ताल्लुक जिससे गहरा हो जाए, इंसान से जिसकी दिलचस्पी पैदा हो जाए, इंसान की जिस चीज़ से मोहब्बत पैदा हो जाती है, वक्त का पता नहीं चलता है। हमारे बुजुर्गान दीन का ताल्लुक अपने रब से था। हमारे बुजुर्गान दीन सजदों में लज्जतें महसूस करते थे, कुरान की तिलावतों में लज्जतें महसूस करते थे। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सैयदुल अंबिया बना करके भेजा था। कौन सी ऐसी नेमत
नेमत नहीं जो रसूल कायनात को ना मिली हो, लेकिन उसके बावजूद भी क़यामुल लैल जब आप फरमाते थे, पाँव में वरम आ जाता। सूरह मुज़म्मिल में उसकी पहली दूसरी आयतों में जिक्र किया गया है, लेकिन आप क़यामुल लैल करते थे कि आने वाली उम्मत के लिए एक तरह से दर्स और सबक हो जाए कि अगर उसे रात जाग कर गुजारनी है तो फिर क़याम होना चाहिए, सजदा होना चाहिए, तिलावत होनी चाहिए, वरना आराम की नींद सोना चाहिए। लेकिन आज हमारा नौजवान जागता भी है तो जिससे दिलचस्पी और मोहब्बत है। तो जवाब मिल गया कि औलिया और हमारे बुजुर्गान दीन जो रातों रात अल्लाह की इबादत करते थे, उनकी दिलचस्पी, उनकी मोहब्बत, उनका ताल्लुक और लगाव अपने रब से इतना गहरा था कि उनको मोहब्बत इलाही में और इबादत की दिलचस्पी में वक्त का पता नहीं चलता, और सुबह होती तो हैरत करती, इतनी जल्दी सुबह हो गई है, जैसे आज हम हैरत करते हैं कि इतनी जल्दी रात का इतना आखिर वक्त गुजर गया है। तो मेरे प्यारे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर हमें कुछ सीखने का मौका अता फरमाया है, कान और आंख अता फरमाई है, तो फिर उन चीज़ों को सीखिए और उन चीज़ों पर अमल कीजिए जिसका मुतालबा शरीयत मोहम्मदिया की जानिब से है, जिनका मुतालबा रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस तैयबा से है, और सीरत तैयबा पर अमल करने की कोशिश की, तब जा करके हमारा अमल होगा। अब ज़रा सीरत की बात आई, कुछ सुन लीजिए। मैंने पहले इसीलिए तमहीद के तौर पर बता दिया था कि कान अल्लाह ताला ने नसीहतों को सुनने के लिए किया है, इसलिए रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सुनिए। हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, वो बयान करते हैं कि ये वापसी हो रही थी जंग हुनैन से, जंग हुनैन से वापसी हो रही थी। ये वो जंग थी, वो गज़वा था जिसमें मुसलमानों को बेशुमार माले गनीमत मिले थे, और बकरियों की शक्ल में बेशुमार जानवर थे जो माले गनीमत के तौर पर मिले थे। और आप ये भी जान लीजिए कि माले गनीमत तकसीम होता है उन लोगों के दरमियान जो लोग जंग में शरीक हों और जिंदा बच करके वापस आएँ, गाजी जिन्हें कहा जाता है। उन गाजियों के लिए माले गनीमत तकसीम होता है, उनका हक होता है। जंग हुनैन से वापसी हो रही थी। अनस इब्ने मालिक कहते हैं, कुन्तु अमशी मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व अलैहि बुर्दुन नजरानियुन गलीजुल हाशिया, यानी हम लोग रसूल करीम अलैहिस्सलाम के साथ चल रहे थे। आपके शाने अक़दस पे, कंधे मुबारक पे एक चादर थी। चादर कैसी थी? नजरान की बनी हुई थी। नजरान यमन का एक हिस्सा है, लेकिन उस चादर का हाल क्या था? गलीजुल हाशिया, उसका जो किनारे का गोट कहते हैं, गोट, किनारे का जो हिस्सा था जिसमें कपड़ा लगाया जाता है कि धागा ना निकले, वो गोट जो है जरा मोटा था। वो नबी अलैहि सलाम ने अपने शाने मुबारक पे ऐसे रखे हुए थे और हम लोग चल रहे थे। फ़अदरकहु आराबियुन, एक आराबी से मुलाकात होगी। आराबी उस ज़माने में जो देहाती लोग होते थे जिन्हें तहजीब व तमद्दुन नहीं होता था, गुफ्तगू का तरीका नहीं होता था, लोगों से मिलने का तरीका नहीं होता, छोटे बड़े की तमीज़ उनके अंदर नहीं होती थी। किससे कैसे खिताब किया जाए, किससे कैसे मुलाकात की जाए, किससे कैसे बुलाया जाए, इस तरह का तहजीब व तमद्दुन उनके अंदर नहीं होता था। तो वो आराबी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उसकी मुलाकात हो गई। अब मुलाकात के बाद आप मुझे बताइए, पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, अगर उन्हें मुझसे कुछ कहना हो, या आपके पीछे जो बैठे हुए हैं उनसे अगर आपको कुछ कहना हो और आपका कॉलर पकड़ करके पीछे से ऐसे खींचें, ए चाचा जरा, कॉलर जैसे खींचेंगे, आप सवाल का जवाब बाद में देंगे, शायद थप्पड़ पहले रसीद करेंगे। ये इंसानी फितरत का तकाजा है कि भाई आप कहेंगे कि मुझे बुलाना था तो मेरा नाम ले लेते, तुम्हें लगा कि मैं बड़ा हूं तो मुझे चचा दादा जो कहना था कह लेते। ये कौन सा तरीका है कि तुम मेरे कॉलर को पकड़ के खींच रहे हो? ये इंसानी फितरत है। अब हदीस सुनिए, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चल रहे थे, आराबी से मुलाकात हो गई। अब आराबी आया था पीछे से। अब उसका तरीक़ेकार क्या था कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खिताब करता? नहीं, उसने क्या किया? हजरत रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चादर, हदीस के अल्फाज हैं, फजबज़हु जबज़तन शदीदा, चादर मुबारक को पकड़ा और तेजी के साथ अपनी तरफ खींचा। हत्ता जाअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला नहरिल आराबी, जब खींचा तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चादर के साथ खींचते हुए उस आराबी की गर्दन के पास आ गए, और जो गोट उसका मोटा था किनारा, हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं, वक़्त कुन्तु अंज़ुरु इला आतिके रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के
शान मुबारक को देखा, कद असरत बिहा हाशियतुल बुर्द, कि उस चादर के गोट और किनारे की वजह से निशान जद हो गया था। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम निहायत गोरे थे, सफेद रंग था, और जब गोरे रंग पर कहीं निशान पड़ता है तो सुर्खी माइल होती है। जी जी। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान मुबारक पर सुर्खी आ गई उस चादर के खींचने की वजह से। अब आप बताइए कि ऐसे आलम में अगर आपको कोई खिताब करेगा तो क्या होगा। लेकिन कुरान ने एक मकाम पर फरमाया, वल कादिमीनल गैज़ वल आफीना अनिन नास इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, गुस्से को पी जाने वाले। इसीलिए कहा गया है गुस्से में हो तो खड़े हो तो बैठ जाएं, बैठे हो तो लेट जाएं, लेटे हो तो उठ के चलने लगे, या और लेट जाएं, करवट बदल लें। गुस्सा खत्म करने का तरीका बताया गया। अल्लाह ताला को ये लोग पसंद हैं जो गुस्से पी जाते हैं, लोगों को माफ कर देते हैं। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत देखी, जब उसने खींचा निशान पड़ गया। अब क्या काम था उसको, उसने कहा कि मुरली मिन मालिल्लाहि लदी इंदका, जो माल आपके पास ये मौजूद है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से, इस माल में से मेरे हिस्से का भी हुक्म कर दीजिए कि मुझे भी मिलना चाहिए। ना उसने जंग में शिरकत की थी कि वो गाजी इस्लाम था, जिंदा बच करके वापस आया तो उसे उस माल का हिस्सा मिलना चाहिए। और खींचने का तरीका, बुलाने का, खिताब करने का, चादर पकड़ करके खींचा है, यानी अगर इंसान को देना भी हो तो वो मना कर देगा। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हदीस के अल्फाज हैं, अनस इब्न मालिक कहते हैं, फज़ाहिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा पड़े, हंसी खेल गई लबे मुबारक पर। और फिर उसके बाद हदीस के अल्फाज हैं, फ़अमर लहू बिअताइन, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितना उसने मुतालबा किया था उसके मुतालबे के मुताबिक माले गनीमत में से उसका हिस्सा अता फरमाने का सहाबा इकराम को हुक्म दिया और उसे दे भी दिया गया। सीरत का ये बाब रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, कई चीजें हमें इसमें मालूम होती हैं कि अखलाक व किरदार, लोगों से मिलने का तरीका, और साथ ही साथ गुस्से के वक्त सब्र का आलम और मुस्कुरा करके लोगों के सामने पेश आना, ये समाजी जिंदगी का वो हिस्सा है जो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से मिलता है कि अगर हमें किसी से मुलाकात करनी है मुस्कुरा करके मिलिए, अगर किसी से कोई तकलीफ हो गई है माफ कर दीजिए, अगर किसी पर गुस्सा आ गया है माफ कर दीजिए और पी जाइए। ये रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत है। जिन सीरत पर अगर हम अमल करेंगे तब जा करके हम ये नारा लगा सकते हैं, तब जा करके हम ये दावा कर सकते हैं, या रसूल अल्लाह हमें आपसे मोहब्बत है, या रसूल अल्लाह आपकी सीरत से हमें मोहब्बत है, या रसूल अल्लाह वो सिफाते कमालिया जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है उन सिफाते कमालिया के मानी और मफाहिम पर हमें आपसे मोहब्बत है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाली दावा काम नहीं आएगा। और सीरत का एक और हिस्सा इसी में मैं ऐड कर दूं, हमारी जो जुबान है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई वो बुजुर्गाने दीन का कौल है कि खामोशी हजार नेमत है, और ख़ुद हदीस पाक में भी रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर आपको कलाम करना है तो अच्छा बोलिए वरना आप खामोश रहिए। हज़रत अनस इब्न मालिक की रिवायत करते हैं रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन वला सब्बाबन वला लआनन, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बदजुबानी नहीं करते थे, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गाली नहीं देते थे, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लान तान नहीं करते थे। अगर आप गालियां दे रहे हैं, मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, झूठे हैं। अगर आप फुहश गोई कर रहे हैं, और आज तो हमारे ज़माने में मजाक मजाक में ऐसी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है कि उसे लोग गंदा समझते भी नहीं है। एक तो गंदी ज़ुबान का इस्तेमाल करना और फिर दूसरा उसे गंदा समझना नहीं है, डबल गुनाह है। अगर आप रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का दावा करते हैं, उनसे लव का दावा करते हैं, तो हमें अपनी जुबान पर कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें अपने किरदार को सीरत नबवी के सांचे में ढालना पड़ेगा, और तब जाकर के हमारा दावा अपने दलील के मुताबिक होगा और रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ऐसा दावा यकीनन भी कबूल होगा। तो हमें तो पहले सीरत पर अमल करना चाहिए। हमें तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत नबवी की
को पहले तो मुताला करना चाहिए, उन्हें ही हमें मॉडल रोल बनाना चाहिए, उन्हें अपना आइडियल बनाना चाहिए, तब जा करके हम ये दावा कर सकते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में भी आपकी मोहब्बत अता फरमाई है। और उस मोहब्बत के नतीजे में आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी तब्दील होती हुई इंशाअल्लाह ताला ज़रूर नज़र आएगी कि जब हमारा ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत इंतहा को पहुँचेगी तो रहमत खुदावंदी जोश में आती है। तभी जा करके बद्र के मैदान में फरिश्ते नाजिल हुए, तब जा करके मुसलमानों को फतह हुई थी। हुनैन के मौके पर भी फरिश्ते नाजिल हो रहे थे, तब जा करके मुसलमानों की फतह हो रही थी। बेशुमार मकामात पर अल्लाह ताला की जानिब से फरिश्तों की मदद हो रही थी, तब जा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मदद नाजिल होती थी। और आज हम और आप हैं कि अल्लाह से मोहब्बत कुछ भी नहीं, कनेक्शन कुछ भी नहीं, नमाज और इबादत बिल्कुल उससे ताल्लुक नहीं है, और दावा करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कोई आसमान से ऐसी चीज़ नाजिल हो जो हुकूमत वक्त के ऊपर गिरे और सबके सब भस्म हो जाए। यही सोचते हैं ना कि हमारे ऊपर ऐसी मुसीबतें, हुकूमत नाजिल हो गई, काश कोई आसमान से उतर जाता और उन्हीं के ऊपर गिरता, सब के सब फना हो जाते। ये दुआ आपकी कभी कबूल होने वाली नहीं है। आप अपने किरदार को सही कीजिए, सीरत को सही कीजिए, तो मदद अल्लाह ताला की जानिब से ख़ुद ब खुद नाजिल होती है। बस आखिरी वाक़या ज़िक्र करके मैं रुखसत हो जाऊँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में फ़िरऔन एक तरफ था, जिसने जो हज़रत मूसा और उनकी कौम बनी इसराइल को मारने के बिल्कुल दर पे था। हत्ता कि माल और अंजाम ये हुआ कि हज़रत मूसा अपनी कौम को लेकर के भाग रहे थे। पीछे पीछे फ़िरऔन की फ़ौज थी और ख़ुद फ़िरऔन भी साथ में मौजूद था। निकल रहे थे, सामने जब आए, काफ़ी दूर निकल जाने के बाद दरियाए नील अपना मौजे मारता हुआ, ठाठे मारता हुआ दरिया समंदर सामने मौजूद था। अब हज़रत मूसा और उनकी कौम के लिए या तो दरिया में डूब करके मर जाना था, और अगर ठहरते तो फ़िरऔन और उसकी कौम उन्हें मार देती। कभी ऐसी मुसीबत आई है आप पर? नहीं आई। दुआ कीजिए कि ना आए, वरना हम लोग भस्म ही हो जाएंगे, फिर कोई रास्ता नहीं मिलेगा, फिर हमें पानी और दरिया से रास्ता नहीं मिलेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, इन्ना लमुद्रकून, अब तो हम पकड़े गए, कि दरिया में कूद करके जानबूझ करके जान नहीं देते तो पीछे से फ़िरऔन की फौज आ रही है, हमें पकड़ लेगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इस्तिक़लाल देखिए, अब उनका ताल्लुक और लगाव अपने रब से देखिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर हमें रास्ता दिखाएगा। वो यकीन कामिल था उनका कि सामने ठाठा, अब सिवाय मौत के कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, रब हमारे साथ है, वही रास्ता हमें दिखाएगा। अब रास्ता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हुक्म हुआ कि अपनी लाठी को दरिया पर मारिए। लाठी की क्या हैसियत है? एक लकड़ी है। वही कहते हैं ना कि अल्लाह ताला किससे किसकी मदद फरमा दे, बस उसका यकीन कामिल बंदे को होना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म, लाठी मारी। कुरान ने फरमाया फन फलकल बहर, जहां पत्थर पर लाठी मारी थी तो कुरान ने फरमाया फन फजरल हजर या इन फजरतिल हजर, ऐसे कोई लफ्ज है, पत्थर फट गया। यहां फरमाया फन फलकल बहर, दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया। अब आप बताइए कि पानी नशेब यानी गहराई में जाने को चाहता है, जहां तक उसे रास्ता मिलेगा जाता रहेगा। कभी आपने कोई ऐसा दरिया देखा है कि सामने उसके दीवार तो नहीं है, खुद पानी ही दीवार की तरह खड़ा है? आपने नज़ारा नहीं करना है इसका, क्योंकि हमारा वो ईमान व अकीदा नहीं है, वो पुख्तगी नहीं है हमारे अंदर। तो इस तरह के नज़ारे नहीं होते कि आसमान से मन्नो सलवा नाजिल हो जाए, हम खा लें। मैदान ती में मौजूद हैं तो आसमान से बादल साया किए हुए धूप नहीं लग रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर अमल कर रहे हैं, सारा सब कुछ चल रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी, दरिया दो टुकड़ों में।
अब देखिए वही दरिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी रास्ते से गुजर रहे हैं, सामने एक तरफ पानी, दूसरी तरफ पानी दीवार बन करके खड़ा है, गुजर गए। अब जब फिरौनियों ने देखा कि रास्ता बना हुआ है, ये भी गुजरने लगे, उनका अल्लाह पर ईमान नहीं था। वही दरिया जो हजरत मूसा और उनकी कौम के लिए रास्ता बना था, वही दरिया फिरौन और फिरौनों के लिए मौत का मंजर नजर आया। फिर उसके बाद कुरान ने फरमाया फगशियहुम मिनल यम्म मा गशियहुम, 2 मरतबा गशियहुम जिक्र किया है कि जब पानी मिला तो एक मरतबा ढांप लिया उसने, और जब पानी ऊपर से मिल गया तो ये दोबारा ढांपना हुआ कि बीच दरिया में कोई खड़ा हो तो पानी के हिस्से में वो मौजूद होगा, तो वहां ढांपना सर के ऊपर से एक ही मरतबा होगा। यहाँ खुश्की थी, दोनों तरफ पानी मौजूद था, इसलिए पहले दोनों पानी मिले और फिर उसके बाद ऊपर से पानी आकर के मिला। फगशियहुम मिनल यम्म मा गशियहुम, मौजों ने उन्हें मुकम्मल तौर से ढांप लिया और सब उसी में एक तरफ से फना हो गए, डूब करके मर गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से ऐसी मदद नाजिल होती है अगर बंदा अपने रब पर कामिल यकीन रखता है, अगर बंदे को इस बात का यकीन कामिल होता है कि अल्लाह ताला की जानिब से ही मदद नाजिल होगी, तभी जाकर के ये सारी चीजें पैदा होती हैं। वरना सिर्फ दुआएं करने से, सिर्फ ख्वाहिशात दिल में रखने से कभी कुछ नहीं होगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर आपको वाकई किसी बात पे अमल करना है, अगर अपनी दुआओं को कबूल कराना है, अपने रब से उसके ताल्लुक को बढ़ाइए, रसूल कायनात अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल कीजिए, तब जा करके देखिए कि हमारी ज़िंदगी भी तब्दील होती हुई नज़र आएगी और अल्लाह ताला की जानिब से हमारी मदद भी होती हुई नज़र आएगी। बेशक सुभान अल्लाह। बस किया जाए ना, सुन रहे हैं आप लोग जी, बेदार हैं? कुछ देर और सुनेंगे कि बस कर दें? अब ये सवाल ही गलत है, बहरहाल थोड़ा देर सुन लीजिए। तब तो अब मैंने जहां से शुरू किया था बस वहीं से जोड़ना है। आंख, कान और दिल का इस्तेमाल कीजिए जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। जिन लोगों ने उस मकसद में इस्तेमाल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मकसद मिला। वरना मुसीबतें, परेशानियां, आजमाइश हमेशा नेक बंदों पर के लिए ही आई है। हजरत एक हदीस पाक याद आ रही है, इसीलिए मैंने कहा कि 10-5 मिनट आगे बढ़ा दूं बात, अचानक याद आ गई। हजरत खब्बाब इब्ने अरत्ते रदी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल है, मिशकात में दिगर कुतुब अहादीस में मौजूद है ये हदीस। जुल्म था कुफारे मक्का का, किसी को आग पर लिटाया जा रहा है, रेत पर लिटाया जा रहा है, सूली दी जा रही है, तरह तरह से अजियतें दी जा रही हैं। परेशान थे सहाबा इकराम। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने काबा की दीवार से टेक लगाए हुए बैठे हुए थे। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु आए, उन्होंने कहा अल्लाह तदऊ या रसूल अल्लाह, आप मुशरिकीन के हक में बद्दुआ क्यों नहीं कर देते? अब देखिए, फ़क़अदा वह मुस्वद्दुन या ऐसे कोई लफ्ज़ है कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम टेक लगाए हुए थे, सीधे बैठ गए। वह मुहमर्रुन वजहुहु, रुखे ज़ेबा सुर्ख हो गया, गुस्से का आलम हो गया। कहा तुम्हारे ऊपर अभी कौन सी मुसीबतें आई हैं? कौन सा ऐसा मुसीबत का पहाड़ टूट गया जो तुम मुखालिफिन के हक में बद्दुआ की बात कर रहे हो? जबकि सीरत की किताबों में मौजूद है कि सहाबा को कितनी तकलीफें दी गई, उसका सवा नहीं हजारवां करोड़वें हिस्से के बराबर भी हमें तकलीफ नहीं है। हम तो आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शानदार बिस्तर है, सो रहे हैं, हर चीज़ हमारे लिए है, फिर भी हम ये दुआ करते हैं कि हमारा दुश्मन फना हो जाए, बद्दुआ करते हैं। रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमसे पहले लोगों पर जो मुसीबतें आई थी, अगर वो मुसीबत आती तो तुम क्या करते? अब क्या मुसीबतें आई? रसूल करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि फीमन काना क़ब्लकुम, तुमसे पहले के लोग हुआ करते थे जो सिर्फ ईमान लाने की बुनियाद पर उनका आलम यह होता था कि युहफरु फिल अर्द, जमीन में गड्ढा खोदा जाता। बहुत गौर से सुनिए, जमीन में गड्ढा खोदा जाता, ठीक, उसमें उस एक आदमी को जो मुसलमान होता था खड़ा कर दिया जाता, कमर तक या कमर से कुछ नीचे तक जमीन का उतना हिस्सा पाट दिया जाता। फयूज़अ बिमिनशार, आरा जानते हैं, लकड़ी काटने का आरा, वो आरा लाया जाता था।
फयूज़ो फौकर रास, सर पे रखा जाता। एक होता है कि आदमी तलवार से गर्दन मार दे, फौरन मर गया, है कि नहीं? छुरी से किसी चीज को काटा जाए आसान होता है। अब आपकी उंगली छुरी से काटी जाए और लकड़ी काटने वाले आरे से काटी जाए जिसमें दंदाने होते हैं, कितनी तकलीफ होगी। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उस आरे को उसके सर पर रखा जाता, फयुशक्को बेइस्नैन, और बीच से ऐसे लंबाई में दो हिस्सों में टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता था। और आगे हदीस के अल्फाज हैं, फमा यसुद्दहु ज़ालिका अन दीनिही, लेकिन ये सजा भी उन्हें उनके दीन से नहीं फेरती थी। कि कोई एक मुसलमान जो किसी की सजा को देख करके कि आज उसे दो टुकड़ों में किया जा रहा है, कल मेरे ईमान की बुनियाद पर मुझे भी दो टुकड़ों में कर दिया जाएगा, फमा यसुद्दहु ज़ालिका अन दीनिही, ये सजा भी उन्हें उनके ईमान से, उनके दीन से नहीं फेरती थी, वो दीन पर कायम रहते थे। वयुमशतु बिअमशातिल हदीद, लोहे की कंघी, कंघा करते हैं हमारा, कंघे का काम ये है कि जो दंदाना होता है ना, वो बालों के अंदर होता है। अब सोचिए कि मैं भी कंघी करने का तरीका बता रहा हूँ, जो आगे बताना है असल में वो बताना है कि कंघे में हमारे बाल अलग अलग होते हैं। अब सोचिए, वयुमशतु बिअमशातिल हदीद, जिस्म का गोश्त का जो हिस्सा होता था ना मुसलमानों का, उसमें कंघे को ऐसे, जो दंदाने होते थे लोहे के, नोकीले बड़े बड़े कंघे की शक्ल के, जिसमें ऐसे चुभोया जाता था, और फिर उसको जैसे बाल में कंघा करते हैं वैसे उनके जिस्म पर ऐसे कंघा किया जाता था। और उनके जिस तरह से बाल हमारे कंघों में अलग अलग होकर के होते हैं, वो गोश्त का टुकड़ा उनके दरमियान से होकर के अलग अलग होता था। फमा यसुद्दहु ज़ालिका अन दीनिही, लेकिन उनकी ये सज़ा भी उनको उनके दीन से नहीं फेरती थी। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खब्बाब से फरमाया कि ये सज़ाएं पहले के लोगों को दी जाती थी, उन्हें उनका दीन से नहीं फिरते थे, अपने नबी से बद्दुआ के लिए नहीं कहते थे तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबत, और हमारे ऊपर और भी कौन सी मुसीबत आई। इसी को कुरान मुक़द्दस ने इरशाद फरमाया, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, क्या तुम गुमान करते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे? इतनी आसान है जन्नत। कुरान क्या फरमा रहा है, मैं नहीं कह रहा, कुरान कर, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, तुम जन्नत में चले जाओगे। स्टेजों से तो जन्नत बहुत बढ़ती है, शायर साहब बैठे हुए हैं, बुरा मत मानिएगा। इतना सुभान अल्लाह पे जन्नत बांटते हैं कि कभी कभी बड़ी सस्ती लगने लगती है कि भाई इतनी सस्ती जन्नत है। कुरान ने फरमाया अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, तुम गुमान करते हो जन्नत में चले जाओगे। वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, और जबकि अभी तुम्हारे पास तो वो मुसीबतें आई ही नहीं जो तुमसे पहले लोगों को आई थी। सहाबा को खिताब किया जा रहा है, और हम और आप तसव्वुर करें वो मुसीबत आई ही नहीं है। अब क्या मुसीबत? मस्सतहुमुल बासा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूल वल्लदीना माअह मता नसरुल्लाह। ये वो पूछते थे, उनको सख्त तंगियां, मशक्कतें, मुसीबतें, हर तरह की परेशानी। जो मुफस्सिरीन ने बासा और दर्रा की तफसीर की है, शायद कोई ऐसी मुसीबत हो जो इन दोनों लफ्ज में अल्लाह ताला ने जमा ना फरमा दी हो। हर तरह की मुसीबतें आई, यहां तक कि रसूल रब की बारगाह में दस्त बदुआ हुए, उनके साथ जो ईमान लाने वाले थे वो दस्त बदुआ हुए अल्लाह की बारगाह में। मता नसरुल्लाह, ऐ परवरदिगार तेरी जानिब से मदद कब आएगी? तब जाकर के जो लोग इन मुसीबतों पर सब्र करते थे, कुरान उनके लिए बशारत दे रहा है, अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, यकीनन जरूर अल्लाह की मदद करीब। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नतीजा आप खुद निकाल लीजिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। निचोड़ और खुलासे के तौर पर यह निकला कि अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए हमें पैदा फरमाया, उस मकसद में इतना आपको इस्तेमाल कीजिए। आँख नाक कान का इस्तेमाल अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए पैदा फरमाया उसमें कीजिए। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जश्न विलादत यकीनन हमने जुलूस की शक्ल में,
जलसों की शक्ल में, लाइट की शक्ल में। गोया जितनी भी ज़ाहिरी शक्ल और उसकी हयत कदाइया, ज़ाहिरी शक्ल हयत कदाइया जितनी हो सकती है हमने तो कर लिया, लेकिन जो उसकी हयत असलिया है, जो असल कैफियत है विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने की, जो आएंगे शायर वो कलाम पढ़ते हैं, जो मुकर्रिर आते हैं वो बयान करते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई तो अंधेरा छटा, बुराइयां छटी, शिरको कुफ्र मिटा, एक अल्लाह की इबादत हुई, बंदा रब से जुड़ा। और हम और आप जिस नबी का कलमा पढ़ने वाले, जिस नबी की उम्मती हैं, जिस नबी का जश्न विलादत मनाते हैं, उन्हीं की बातों पे अमल नहीं है, तो फिर हमारा सारा दावा सिर्फ लफ्जी, सिर्फ जुबानी और सिर्फ जुबानी। बाकी हम झूठे हैं किरदार के मामले में, अमल के मामले में हम झूठे हैं। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमानों, मैंने जितनी बातें कुरान की आयात और अहादीस तैयबा से पेश की है, सीरत रसूल को अपनाने की कोशिश कीजिए, इबादात को मुकद्दम रखिए, फिर सीरत पर, फिर मुस्तहब्बात का अमल आता है। यही तो है हमारे यहाँ, मुस्तहब्बात पर अमल फ़र्ज़ से बढ़कर है और फ़र्ज़ का अमल हम मुबाह के दर्जे में रखते हैं। ठीक है, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो कोई बात ही नहीं है कि नहीं। ये हमारा मिजाज, ये कैटेगरी शरीयत ने हमें दी है कि आप मुबाह, खिलाफे औला, फिर उसके बाद जाकर के मुस्तहब, तब सुन्नत, तब वाजिब, तब फ़र्ज़। छत पे चढ़ना है तो पहली सीढ़ी से आप चढ़ेंगे, उड़ के थोड़ी ना चढ़ जाएंगे आप जी। तो आप करते क्या है, पहली सीढ़ी पे कदम रखते हैं और छत पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। करना आपको मुबाह अमल है और समझते हैं उसको फ़र्ज़ है। जो फ़र्ज़ है उसे फ़र्ज़ रखिए, जो मुबाह है वो मुबाह कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमें बातों पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बाकी यही असल है, अमल की तौफ़ीक़ मिले, अमल की तौफ़ीक़ मिले। सीरत रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम सब को अपनाने की अमली तौफ़ीक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता फ़रमाए। और आप तमामी हज़रात इस बात के लिए दुआ करें, कोशिश करें कि सबसे पहले अहले स्टेज और फिर आप हज़रात इन बातों पर अमल करें, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए रास्ते हमवार फरमाएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।